नमस्कार भक्तों। आज हम शुक्ल पक्ष के अध्याय 7 के बारे में जानेंगे, जो कि फागुन की एक पावन कथा मानी जाती है। तो कथा प्रारंभ करते हैं। निमशाद नारायण में बैठे ऋषियों के मन में अब एक और गहरी जिज्ञासा उठी। उन्होंने सूत जी से कहा कि यदि साधक शांति तक पहुंच जाए तो उसके बाद क्या यात्रा यहीं समाप्त हो जाती है? तो यह इससे आगे भी कोई अवस्था है? सूत जी ने धीमे स्वर में कहा कि यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि आत्मा अनंत है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष का व्रत केवल शांति तक नहीं ले जाता, बल्कि प्रेम और करुणा की ऐसी अवस्था तक पहुंच सकता है जहां साधक स्वयं प्रकाश का स्रोत बन जाता है। एक प्राचीन नगर में सत्य नामक का एक गृहस्थ रहता था। वह शिक्षित, विवेकशील और धर्मनिष्ठ था। उसने कई वर्षों तक व्रत, जप और दान किया था। उसका जीवन व्यवस्थित था, परिवार सुसंस्कृत था और समाज में उसका सम्मान था। फिर भी उसके भीतर कहीं एक सूक्ष्म रिक्तता थी। उसे लगता था कि वह सब कुछ कर रहा है, पर कुछ अंतिम सत्य अभी भी दूर है। जब फागुन मास आया तो उसने निश्चय किया कि इस बार वह व्रत केवल नियमों के लिए नहीं, बल्कि सत्य की खोज के लिए करेगा। शुक्ल पक्ष के पहले दिन उसने संकल्प लिया कि वह न केवल सात्विक भोजन करेगा, बल्कि अपनी वाणी, विचार और व्यवहार को भी शुद्ध रखेगा। उसने यह भी निश्चित किया कि किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले एक क्षण रुकेगा और भीतर झांकेगा। प्रारंभ के कुछ दिन सहज रहे। वह नियमित स्नान, जप और ध्यान करता, परिवार के साथ मधुर व्यवहार करता, परंतु धीरे धीरे उसे समझ में आया कि वास्तविक परीक्षा बाहर नहीं, भीतर है। कभी अचानक ईर्ष्या का भाव उठता, कभी पुराने अपमान की स्मृति से मन विचलित होता, तो कभी भविष्य की चिंता उसे घेर लेती। एक दिन उसने स्वयं से प्रश्न किया कि यह सब क्यों उठ रहा है। उसे भीतर से उत्तर मिला कि जब मन शांत होने लगता है, तब दबे हुए संस्कार ऊपर आते हैं। उसने उन्हें दबाने के बजाय देखने का निर्णय लिया। वह हर रात बैठकर दिन भर के व्यवहार की समीक्षा करता। जहाँ उसने कठोर शब्द कहे थे, वहाँ मन ही मन क्षमा मांगता। जहाँ अहंकार आया था, उसे स्वीकार करता। यह आत्मनिरीक्षण आसान नहीं था, परंतु उसने व्रत को केवल बाहरी नियम नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का साधन बना लिया। इसी बीच नगर में एक विवाद उत्पन्न हुआ। दो व्यापारी आपस में झगड़ पड़े। लोग सत्यनाम के पास निर्णय के लिए आए। पहले वह तर्क और नियमों के आधार पर बात करता था, पर इस बार उसने दोनों को शांत होकर सुना। उसने देखा कि दोनों के भीतर भय और असुरक्षा है, और उसने उन्हें केवल कानून नहीं, बल्कि करुणा की दृष्टि से समझाया। धीरे धीरे विवाद शांत हो गया। लोगों ने अनुभव किया कि उसके शब्दों में अब कठोरता नहीं, गहराई है। सत्यनाम को समझ आया कि जब मन शुद्ध होता है, तब निर्णय भी निष्पक्ष होते हैं। फागुन शुक्ल पक्ष के मध्य दिनों में उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक विशाल नदी के किनारे खड़ा है। नदी का जल तीव्र गति से बह रहा है। वह उसे पार करना चाहता है, पर डरता है। तभी एक प्रकाशमान आकृति प्रकट होती है और कहती है कि नदी भय की है, पार जाने के लिए उसे छोड़ना होगा। वह पूछता है कि क्या छोड़ना होगा। उत्तर मिलता है स्वयं को। वह चौंक कर जाग गया। स्वप्न ने उसके भीतर गहरा प्रभाव छोड़ा। उसने समझा कि अंतिम बाधा अहंकार है। वह सूक्ष्म भाव की मैं ही करता हूँ। उस दिन से उसने हर कर्म को संपूर्ण भाव से करना शुरू किया। यदि व्यापार में लाभ हुआ तो उसने कहा कि यह सब ईश्वर की कृपा है। यदि हानि हुई तो भी उसने स्वीकार की। इसमें भी कोई सीख है। धीरे धीरे उसका भय कम होने लगा। उसे लगा कि जीवन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं, केवल सजग रहना पर्याप्त है। पूर्णिमा के निकट आते आते उसके भीतर प्रेम की एक नई धारा बहने लगी। वह अनजान लोगों के प्रति भी सहज करना अनुभव करने लगा। एक दिन उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति मार्ग पर गिरा पड़ा है। वह तुरंत उसे उठाकर घर लाया, सेवा की और परिवार की तरह देखभाल की। उस वृद्ध की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। सत्यनाम को लगा कि सेवा करते समय उसे जो आनंद मिला,
वह किसी भी सफलता से बड़ा है। पूर्णिमा की रात जब नगर में उत्सव था, वह अकेले बैठा ध्यान कर रहा था। कोई विशेष प्रकाश या चमत्कार नहीं हुआ, परंतु उसे गहरी अनुभूति हुई कि उसके और संसार के बीच की दूरी मिट रही है। उसे लगा कि हर व्यक्ति अपने संघर्ष में लगा है और उसके भीतर वही चेतना कम काम कर रही है। वह भावुक हो उठा। उसने अनुभव किया कि प्रेम ही अंतिम सत्य है। शांति के बाद प्रेम आता है और प्रेम के बाद एकता। अगले दिन वह नदी किनारे गया, जहाँ उसे पहले स्वप्न आया था। इस बार उसे नदी का प्रभाव भयावह नहीं लगा। उसने जल को छुआ और भीतर कहा कि अब वह छोड़ने को तैयार है। उसी क्षण उसे गहरी सजगता का अनुभव हुआ। उसे लगा कि जीवन का एक प्रवाह है और वह उसका हिस्सा है। उसे नियंत्रण की आवश्यकता नहीं, केवल विश्वास की आवश्यकता है। धीरे धीरे उसके जीवन में बाहरी परिवर्तन कम और भीतर परिवर्तन गहरा होता गया। परिवार ने देखा कि वह अब क्रोध नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता और हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखता है। लोग इसके पास केवल सलाह के लिए नहीं, बल्कि शांति पाने के लिए भी आने लगे। वह उन्हें कोई जटिल उपदेश नहीं देता, केवल इतना कहता कि फागुन मास का व्रत मन को साफ करने का अवसर है। यदि मन साफ हो जाए तो हर दिन फागुन है। सूत जी ने कथा का सार बताते हुए ऋषियों से कहा कि अध्याय 7 का रहस्य प्रेम और एकता है। जब साधक शांति प्राप्त कर लेता है, तब अगला चरण है करुणा और निष्काम प्रेम। यह प्रेम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के लिए होता है। यही अवस्था साधक को भय से मुक्त करती है। जो इस भाव से व्रत करता है, वह धीरे धीरे अनुभव करता है कि ईश्वर केवल पूजा में नहीं, बल्कि हर प्राणी में उपस्थित है। ऋषि यह सुनकर भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि अब उन्हें समझ में आया कि भक्ति का अंतिम लक्ष्य केवल मोक्ष नहीं, बल्कि जीवन में ही प्रेम का अवतरण है। सूत जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, सुनाता है, दूसरों को पढ़ाता और बताता है, उसके भीतर करुणा का दीप जलता है। उसके संबंध सुधरते हैं, मन की कठोरता पिघलती है और जीवन में सहज आनंद आता है। इस प्रकार अध्याय 7 समाप्त हुआ। निमिषाद नारायण में गहरा मौन छा गया। अग्नि की लो स्थिर थी, मानो वह भी इस सत्य की साक्षी हो कि साधना का अंतिम चरण प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर का सबसे निकट अनुभव है। यह थी हमारी फागुन मास की 7वें अध्याय 7 की कथा, जो कि आप सभी को पसंद आई होगी और आपने अच्छे से ग्रहण भी की होगी। यदि आप इसी तरह की और भी धार्मिक और पावन कथा सुनना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।